पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है। भवानीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इस सीट पर ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल से मुकाबला है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें इस सीट पर हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट, जहांगीरपुर सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, यानी देखिए अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अब आज किस्मत का फैसला होगा ममता बनर्जी के। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं अपने पीछे आपको दिखाता हूं काउंटिंग सेंटर, जो भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर है। 21 राउंड काउंटिंग होगी और यहां पर भीतर में सेंट्रल फोर्सेस दी गई है, पुलिस दी गई है, त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो की गई है। काउंटिंग सेंटर के भीतर रिजर्व फोर्सेस हैं, उसके जो सेकेंड लेयर है वहां पर पुलिस है और जो थर्ड लेयर है बाहर है वहां पर भी पुलिस है और काफ़ी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेंड भी आने शुरू हो जाएंगे। हमने आज प्रियंका टेब्रेवाल और सृजीव बिस्वास दोनों से बातचीत की। फिरहाद हकीम भी यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की। तो सभी उम्मीद जगह रखे हुए हैं, लेकिन आपको बताऊं 1,20,000 के आसपास जो वोट हुए थे, मतदान हुआ था, तो जो भी जीतेगा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन ना हो क्योंकि वोटों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आश्वस्त सभी लोग लग रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। अर्पिता बिल्कुल, और बहुत मार्जिन से अगर ममता बनर्जी नहीं भी जीतती हैं अनुपम, तो भी क्योंकि साख की लड़ाई हो गई है सीधे सीधे ममता बनर्जी के लिए। जी देखिए, टीएमसी के लिए सिर्फ जीतना अहम नहीं है, टीएमसी के लिए मार्जिन से जीतना ज़्यादा अहम है। उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी पिछले दिनों में जब चुनाव प्रचार हुए, ममता बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, उनकी एक ही कोशिश रही कि वो मार्जिन से जीते। उसकी वजह यही है कि अब टीएमसी का लक्ष्य 2024 है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय राजनीति में उतरना है। ममता बनर्जी ने अपना टारगेट फिक्स करके रखा हुआ है। ऐसे में अगर बड़ी मार्जिन से उनको जीत मिलती है, एक तो साख तो बच ही रही है, दूसरा जो राष्ट्रीय राजनीति में जाने का जो इरादा, जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, उसको एक बल मिलेगा। तो इसी अपेक्षा में टीएमसी ने काफ़ी कोशिश भी की है और सभी लोगों से अपील भी की थी कि आकर वोट दें। हालांकि जो देखा हमने कि 50% से थोड़े ज़्यादा वोटिंग हुई है। नॉर्मली चूंकि उपचुनाव में इतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है, तो यही बात है कि जो अगर मार्जिन से ममता बनर्जी जीतती हैं तो साख के तो सवाल है ही, साथ ही उनको एक बल मिलेगा राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से अच्छे से कूदने का। अनुपम, जरा जल्दी से तस्वीर भी एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए वोटों की गिनती शुरू हो गई, तस्वीरें भी आने लग गई और थोड़ी देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं अपने पीछे दिखा रहा हूँ काउंटिंग सेंटर, शेखावत गर्ल्स स्कूल है ये, जहाँ पर भवानीपुर उपचुनाव का काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। कुल 21 राउंड वोटिंग होगी। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूती से बंदोबस्त किया गया है। राष्ट्र सुरक्षा बल जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है वो हैं भीतर में, इसके अलावा पुलिस है। पुलिस के अलावा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है बाहर में भी है, बाहर में भी पुलिस का इंतजाम किया गया है। जो सड़क है, मुख्य रोड है लॉर्ड सिन्हा रोड, उसके जहाँ पर ये स्कूल है, काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर किसी भी वाहन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो भी आ रहे हैं पैदल आ सकते हैं। तो सुरक्षा का काफ़ी इंतजाम है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ट्रेंड भी आने शुरू हो जाएंगे। अर्पिता बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुपम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर काउंटिंग इस वक्त चल रही है। वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए इस लिहाज से, क्योंकि आज बड़ा दिन भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिहाज से। मार्जिन कितना रहता है, जीत कैसी रहती है, किसकी जीत होती है, अब से थोड़ी देर में देखिए रुझान आने शुरू हो जाएंगे, वो भी अपडेट हम आप तक देंगे। लेकिन भवानीपुर उपचुनाव में मतगणना इस वक्त आपको अपडेट दे दें, मतगणना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं अनुपम, जरा तस्वीरों में दिखाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। भीतर जो है, ये काउंटिंग सेंटर के एकदम भीतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और जो कमरे आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों के ठीक पीछे, वहीं पर काउंटिंग हो रही है और वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको तैनात करके रखा हुआ है। जो जहां पे एक
एग्जैक्टली काउंटिंग हो रही है और सुरक्षा जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके ठीक बाहर जो सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वहाँ पर हम कोलकाता पुलिस को देख रहे हैं। कोलकाता पुलिस के जवान हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा घुमा के बाहर जो मुख्य द्वार है ये काउंटिंग सेंटर का, यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और उसके ठीक बाहर भी काफ़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। तो एक तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जिस तरीके से हमें पता है कि प्रियंका तिब्रेवाल ने कल रात ही एक चिट्ठी लिखी है और पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव बाद हिंसा की आशंका जाहिर की है, पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह से थोड़ी हिंसा हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर उस सीट जहां से ममता का जीतना इसलिए जरूरी क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद पर तभी रह सकती हैं, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर किसकी जीत भवानीपुर सीट से होती है, बीजेपी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल या ममता बनर्जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे बहुत जल्द। आप देखते रहिए आज तक। भवानीपुर में जीत के दोनों ओर से दावे हो रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने जीत की उम्मीद जताई है। इस वक्त प्रियंका तिब्रेवाल बीजेपी उम्मीदवार हमारे साथ हैं। आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। कितनी उम्मीदें और कितनी शिकायतें? देखिए, मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा करके इस चुनाव को लड़ा है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं था। मैंने उस सरकार की पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई करी है। उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया, उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके फेक वोटर्स पकड़े, मैंने उनके रिगिंग पकड़ा और सब कुछ पूरे सबूत के साथ आप लोगों को दिखाया। तो रिजल्ट जो भी हो, I fought with all my might. आपने एक शिकायत चिट्ठी भी दी है कि पोस्ट पोल वायलेंस। Yes, because violence is in the nature of Trinamool, so I hope that नमस्कार दादा। So I hope that they do not repeat what they did 4 months back. बिल्कुल, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए चिट्ठी लिखी है और इस वक्त फिरहाद हकीम जो यहाँ थे उनसे नमस्कार। और एक तरह से कहा जाए जो आपसी रिश्ते होते हैं वो ज़रूरी हैं। प्रियंका तिब्रेवाल ने फिरहाद हकीम को देख के नमस्कार कहा, फिरहाद हकीम ने भी हाथ हिलाया। यही हाल हमने देखा जब सृजित बिस्वा जो सीपीएम के कैंडिडेट है वो पहुँचे तो उनके साथ भी हाय हेलो हुआ। तो राजनीति अपनी ओर है, आपसी रिश्ते अपनी तरफ हैं, लेकिन फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है और थोड़ी ही देर में ये साफ होने लगेगा कि इस जगह से भवानीपुर उपचुनाव से कौन जीत रहा है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।